कहानी की शुरुआत में हमें वी और उसके पिता को दिखाया जाता है। उसके पिता एक साइंटिस्ट हैं और वो किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका ये एक्सपेरिमेंट कई सालों से हो रहा था, लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट में सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज के दिन उन्हें एक ऐसा चीज मिल जाता है जिसकी वजह से उनका एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला था। वो उस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर ही टेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हुआ यूं कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनका मुंह बंद हो जाता है। मुंह खोलने के लिए वो चाकू से अपने ही मुंह पर हमला करते हैं, लेकिन जितनी बार वो अपने मुंह के ऊपर हमला कर रहे थे उतनी बार उनका मुंह बार बार बंद हो जा रहा था। इनके एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा लोचा हो गया, इसलिए ऐसा हो रहा था। इसी वजह से दोस्तों उसके पिता की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों के बाद वी को दिखाया जाता है, जो अब काफी बड़ी हो चुकी है। उसका सपना है कि वो साइंटिस्ट बन करके अपने पिता के एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहती है। अपने आगे की साइंटिस्ट की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो अपने आंटी के घर हांगकांग शिफ्ट हो जाती है। एयरपोर्ट पर उसकी आंटी उसे लेने के लिए आती है और अब वो अपने आंटी के साथ उनके घर पर ही रहती है। घर पर हम एंजेला नाम करके एक लड़की को देखते हैं जो उसके आंटी की बेटी है। उसकी आंटी बताती है कि काम के सिलसिले से मुझे घर के बाहर रहना होगा, इसलिए सिर्फ तुम दोनों को घर में रह करके घर की देखभाल करनी है। अब एंजेला के साथ वी भी साइंस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। प्रोफेसर ली बच्चों से कहते हैं कि क्लास खत्म हो जाने के बाद जो बच्चे साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। जिसके बाद वी खड़ी हो करके अपना नाम लिखवा लेती है। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद वो साइंस लैब में अकेले ही जाती है, क्योंकि उसके अलावा साइंस लैब में और कोई नहीं आता है। वो अपने पिता की रिसर्च वाली किताब निकाल करके प्रोफेसर ली को दिखाती है और उन्हें बताती है कि मेरे पिता इसी चीज पर रिसर्च कर रहे थे। वैसे ली को चाइनीज नहीं आती है, इसलिए वो उस किताब को अच्छे से नहीं देखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम घर पर एंजेला को देखते हैं, जो अपने दोस्तों को लेकर के वी के कमरे में गई थी। कुछ समय के बाद जब वी आती है तो वो भी इनके साथ बैठ करके थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन उसको पास बैठता देख करके सभी दोस्त उठ करके यहाँ से चले जाते हैं। एक दिन वी इन सभी लोगों को डिनर पर इनवाइट करती है। उसे इस तरह खाना खाता हुआ देख करके सभी लोग उसे छोड़ करके चले जाते हैं और वैसे भी उसे कोई पसंद नहीं करता था। पूरा खाना पैक करवा लेने के बाद वो बाहर एक भिखारी के पास आती है और उसे दे देती है। उस भिखारी का भी चेहरा कुछ ठीक नहीं था। वो भिखारी वी से कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर दाग है, इसलिए लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए। वैसे भी दुनिया में रहने वाले लोग किसी को पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद जब वो घर पर आती है तब उसे मालूम चलता है कि एंजेला अपने बॉयफ्रेंड जोस के साथ कमरे में रोमांस कर रही है। उसी वक्त एंजेला का कुत्ता भौंकने लगता है, जिसकी वजह से उसे मालूम चल जाता है कि दरवाजे पर कोई है। जोस के चले जाने के बाद एंजेला वी के पास आती है और उससे कहती है कि अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर के साइड में रहा करो, मेरे कमरे में ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुन करके वी को बहुत बुरा लगता है। खैर दोस्तों, अब अगले दिन लैब में वी अपने प्रोफेसर के साथ उस एक्सपेरिमेंट पर काम करने लगती है जो उसके पिता पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पिता के एक्सपेरिमेंट को पूरा करके रहेगी। लेकिन कई बार प्रयास कर लेने के बाद भी ये लोग फेल हो जाते हैं। एक दिन लैब के अंदर एंजेला की एक दोस्त जैस्मिन आती है। दरअसल वो भी लैब में वी के साथ काम करना चाहती थी। वी के साथ इन लोगों ने जो कुछ भी किया था उसके लिए जैस्मिन उससे माफी मांगती है। जैस्मिन के पास एक किताब था और उस किताब पर एक फूल बना हुआ था। उस फूल को देखने के बाद वी को कुछ याद आता है। रात के समय में वो चुपके से उस जगह पर जाती है जहाँ वैसा ही फूल लगाया गया था। वो उस फूल का सैंपल लेती है और दोबारा रात के समय में लैब में आ जाती है। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो बगल वाले कमरे में हम ली को देखते हैं, जो कि ईवा नाम करके एक लड़की के साथ संबंध बना रहे थे। यहाँ ली को पता चलता है कि लैब में वी है और वो किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। इधर जो वी थी वो अपने पैर पर एक छोटा सा कट लगाती है। अब इसके बाद वो उस कट पर उस दवाई को लगाती है जो उसने लैब में बनाया था, और फिर रिजल्ट को देख करके उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो चुका है। इसके बाद जब ली बाहर जाता है तब वी उसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पोजीशन का फायदा उठा करके ईवा इन दोनों का फोटो क्लिक कर लेती है। फोटो क्लिक कर लेने के बाद वो इनके सामने आती है और फिर प्रोफेसर को धमकी दे करके यहाँ से चली जाती है। खैर जो भी हो, प्रोफेसर को एक्सपेरिमेंट पर काम करना था, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट के किताब का फोटो क्लिक करते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने के लिए अपने एक दोस्त के पास भेज देते हैं। ईवा ने वो फोटो एंजेला के पास भेज दिया था। एंजेला जब उस फोटो को देखती है तो उसे भी काफी बुरा लगता है।
इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जो ईवा थी वो वी को गाड़ी में बैठा करके काफी दूर लेकर के आती है और फिर वो वी से कहती है कि प्रोफेसर की तरफ दोबारा आंख उठा करके भी मत देखना। शुक्र था कि वो उसे खाई में धक्का नहीं देती है, बल्कि धमकी देने के बाद उसे यहाँ अकेले ही छोड़ करके चली जाती है। वो पैदल चल करके अपने घर तक पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद उसे मालूम चलता है कि एंजीला भी उससे काफी नाराज है। एंजीला उसे तस्वीर दिखा करके उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जिस पर वी कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। बातों ही बातों में इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। वी के हाथों में एक लकड़ी था और उसी से वो एंजीला पर हमला कर देती है। वो लकड़ी जाकर के उसकी आंखों में घुस जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि आज की रात में ही एंजीला की मोम घर वापस आ रही थी, इसलिए वी को जो कुछ भी करना है जल्द करना होगा। वो एंजीला की बॉडी को ले जाकर के टब में रखती है। इसके बाद वो एक चाकू के जरिए अपने चेहरे के मास्क को हटाती है और फिर एंजीला के चेहरे का मास्क हटाने के बाद उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया था सिर्फ उस दवाई की वजह से जो कि वी ने लैब में बनाया था। कुछ समय के बाद जब एंजीला की माँ घर आकर के पहुँचती है तब वो वी को देखती तो है लेकिन उसे पहचान नहीं पाती है। पहचान इसलिए नहीं पाती है क्योंकि उसने एंजीला का चेहरा ले लिया था। हालांकि उसकी माँ इतना कहती है कि तुम बहुत मोटी हो गई हो। अगले दिन सुबह में एंजीला की माँ को फिर से काम पे जाना था, इसलिए वो एंजीला से कहती हैं कि वो जल्द वापस आ जाएगी। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। इसके बाद वी एंजीला का कुछ वीडियो देख करके उसका एक्टिंग करने की कोशिश करती है, क्योंकि फेस तो उसने उसका ले लिया है लेकिन कॉलेज में उसे एंजीला की तरह ही बर्ताव करना होगा। आज जब वो कॉलेज में जाती है तो वो काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरह से आज लोग उसे देख रहे थे उस तरह से वी को किसी ने नहीं देखा था। जो दोस्त उससे दूर जा रहे थे अब वो उन्हीं के साथ बैठ करके एंजॉय कर रही थी। यह सब कुछ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसे तैयार हो करके अपने बॉयफ्रेंड जोश के साथ थोड़ा घूमने के लिए जाना था। जोश उसे अपने साथ ले करके कहीं दूर जाता है, लेकिन जब इन दोनों के बीच में रोमांस हो रहा था तभी अचानक से एंजीला का चेहरा निकल करके जोश के चेहरे पर गिर जाता है। उसका असली चेहरा देख करके जोश बेकाबू हो जाता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो गलती से खाई में गिर जाता है। खाई में गिरने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वी भाग करके घर आती है और अपने पिता के एक्सपेरिमेंट वाले किताब को ढूंढने लगती है। हालांकि बाद में उसे मालूम चल जाता है कि वो किताब तो ली के पास है। ली उस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा चुका था और उसे उस पौधे के बारे में भी मालूम चल जाता है। वी ने एक छोटे से बोतल में वो दवा रखा था। उसी दवा की मदद से वो इस बार अपना चेहरा लगा लेती है। इधर जो प्रोफेसर ली थे वो उसी फूल को हासिल करने के लिए उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर वी पहले ही जा चुकी थी। यहाँ पर वो उस फूल का थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों में दिखाया जाता है कि जब प्रोफेसर लैब में नहीं थे तब वी आ करके उस किताब को ढूंढ रही थी। वो हर जगह छानबीन करती है लेकिन उसे किताब कहीं नहीं मिलती है। लेकिन जब वो खिड़की के बाहर देखती है तब उसे ईवा दिखाई देती है। वो बाहर थी और प्रोफेसर ली के पास बार बार कॉल कर रही थी। वी उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे घर तक छोड़ दो। वैसे अगर वो सच में वी होती तो वो उसे घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। उसने एंजीला का चेहरा पहना था इसलिए वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। एंजीला उसे कुछ दिखाने के बहाने से ईवा को अपने घर के अंदर लेकर के जाती है। ईवा जब अंदर जाती है तब मौका देख करके वी उसके ऊपर हमला कर देती है। दरअसल अब वो ईवा को मार करके उसके चेहरे को लेना चाहती थी। गेट लॉक होने की वजह से ईवा भाग नहीं पाती है। बाहर के साइड में एक छोटा सा पूल के जैसा बना हुआ था जिसमें पानी था। ईवा उसी पूल में जाकर के छुप जाती है, लेकिन जब वो सांस ले रही थी तो बबल बन रहा था, इसीलिए वी को मालूम चल जाता है कि ईवा पानी में छुपी हुई है। वो ईवा के सर को पकड़ती है और उसके हाथों में जो औजार था उसी से उसके ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। उसको मारने के बाद उसे लेकर के घर के अंदर आती है और उसके चेहरे को काट करके उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। इस तरह से दोस्तों अब वो एंजीला से बन जाती है ईवा। जब वो घर पर थी तब एंजीला को ढूंढने के लिए कुछ पुलिस वाले घर पर आए हुए थे। एंजीला काफी दिनों से गायब थी, इसी वजह से पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे। ईवा पुलिस वालों से कहती है कि एंजीला अपनी माँ के पास गई है उनसे मिलने के लिए। पुलिस वाले भी ईवा की खूबसूरती देख करके पिघल जाते हैं। उससे ये लोग और कोई सवाल जवाब करते ही नहीं हैं, बल्कि उसे अपना नंबर दे करके यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ईवा जब कॉलेज में जाती है तब जैस्मिन उससे मिलती है और कहती है कि एंजीला कहाँ पर है। पुलिस वाले उसे काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं। ईवा कहती है कि मुझे नहीं पता, वो कई दिनों से मेरा भी फोन नहीं उठा रही है। इसके बाद दोस्तों
दोस्तों ईवा आ जाती है प्रोफेसर ली के घर पर। दरअसल वो अपनी डायरी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन आज उसे मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि ली उसके साथ चिपका हुआ था। जब वो घर आती है तब उसे मालूम चलता है कि ईवा की बॉडी अब धीरे धीरे सड़ रही थी, इसीलिए उसे ठिकाने लगाने के लिए बाहर लेकर के जाती है। लेकिन इस बीच एंजीला का जो कुत्ता था वो बार बार भौंके जा रहा था, इसीलिए पड़ोस की महिला एंजीला से बात करना चाहती थी, लेकिन यहाँ ईवा आ जाती है। वो उस महिला से कहती है कि एंजीला घर पर नहीं है, मैं उसकी दोस्त हूँ। इसके बाद दोस्तों ईवा घर के अंदर आ जाती है और वो एक हैवान की तरह खाने को खाने लगती है। इस वक्त उसके पास ईवा, वी और एंजीला इन तीनों का फोन पड़ा हुआ था। तीनों एक दूसरे के ऊपर मैसेज कर रहे थे। वी के हाथ में फोन था, इसलिए वो तीनों के पास मैसेज भेज करके तीनों को हैंडल कर रही थी। अब एक दिन दोस्तों हम लैब के अंदर ली को देखते हैं। फूलों का सैंपल लाने के बाद वो एक्सपेरिमेंट को फिर से स्टार्ट करता है और इस बार के एक्सपेरिमेंट में वो कामयाब हो जाता है। फिर वो ईवा के पास मैसेज करता है और उसे अपने घर पर बुलाता है जश्न मनाने के लिए। एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाने की वजह से वो काफी खुश था, इसलिए वो ईवा के साथ पार्टी करना चाहता था। प्रोफेसर ली जब पैक बनाने के लिए जाता है तब मौके का फायदा उठा करके ईवा उसके बनाए हुए दवाई को चुरा लेती है। यहाँ उसे ये भी मालूम चलता है कि उसका चेहरा धीरे धीरे खराब हो रहा है, इसीलिए वो बीमार होने का नाटक करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद ली को इस बात का एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसे मालूम चल जाता है कि वो ईवा नहीं बल्कि वी है। यहाँ वो किताब को देख करके काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास किताब है, वो दवाई को फिर से बना लेगा। घर आने के बाद ईवा दवाई लगा करके फिर से अपने चेहरे को ठीक करती है। लेकिन दोस्तों उसी वक्त उसके घर पर जैस्मीन आ जाती है। हालांकि जब वो वी को देखती है तब वो उससे एंजीला के बारे में पूछती भी है, जिस पर वी जवाब देते हुए कहती है कि वो फ्रिज के अंदर है। जैस्मीन को लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन फिर भी वो फ्रिज को खोल करके एक बार चेक करती है। वो फ्रिज के अंदर एंजीला का कटा हुआ सर और हाथ देखती है। उसी वक्त पीछे से वी उसके ऊपर भी हमला कर देती है और उसके सांसों को रोक करके उसे जान से मार देती है। घर के बाहर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि वी से अपना दवा लेने के लिए आया था। घर के अंदर जाने के बाद वो वी से कहता है कि दवा मुझे दे दो, जिस पर वी कहती है कि तुम्हें अगर दवा चाहिए तो वो फ्रिज में पड़ी हुई है। उस दवा को लेने के लिए ली फ्रिज को खोलता है। फ्रिज को खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर की चीजों को देखता है तो काफी डर जाता है। उसी वक्त मौका देख करके वी उसके ऊपर एक इंजेक्शन से हमला कर देती है। इंजेक्शन देने की वजह से वो बेहोश हो गया था, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वो उठ भी नहीं सकता है। जब वी उसके शरीर में दवाई को इंजेक्ट करती है तभी वो चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज पड़ोस में जो महिला थी वो भी सुन लेती है। वो चेक करने के लिए घर पर आती है कि आखिर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद जब वो इस सीन को देखती है तो वो भी काफी डर जाती है। वी उस पर हमला करते उससे पहले ही वो महिला यहाँ से भाग जाती है और पुलिस के पास कॉल कर देती है। यहाँ से जाने से पहले वी ली का भी चेहरा बहुत ही बुरी तरह से खराब कर देती है। वी के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, इसलिए वो दवाई को बैग में रखती है और स्टेशन की तरफ भागती है। स्टेशन पर उसकी मुलाकात उसी भिखारी से होती है जिससे वो अक्सर कॉलेज के बाहर मिला करती थी। वो उसके चादर में जाकर के छुप जाती है, लेकिन यहाँ पर हुआ यूँ कि बैग में जो दवाई था वो गलती से गिर जाता है और दवाई गिरने की वजह से उसका असर उस भिखारी के ऊपर होने लगता है। यहाँ पर हुआ यूँ कि इन दोनों का चेहरा एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमें कोई सीन नहीं दिखाया जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।